हेलो फ्रेंड्स, ई लर्निंग गैंग की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनका आपको ध्यान रखना है ताकि आपका आईटीआर सही से प्रोसेस हो जाए और टीडीएस रिफंड आपके बैंक खाते में आसानी से आ जाए और जल्दी आ जाए। तो कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और थोड़ा थोड़ा डेमो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो भी इनकम है उसको आप कंप्यूट कर लीजिए। इनकम के अलावा जो दूसरे आपके डिटेल्स हैं जैसे कि डिडक्शन वगैरह उनको भी आप नोट डाउन करके रख लीजिए। जैसे कि आप हमारे केस में देख सकते हो, हमने एक एक्सेल शीट बनाया हुआ है, यहाँ पर सारा डिटेल हमने नोट डाउन करके रख लिया हुआ है। इस तरीके से आप भी कर सकते हो। आप चाहो तो हमारा रेडीमेड कैलकुलेटर भी डाउनलोड कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। अब डिटेल वगैरह सब कुछ आप एक जगह पर नोट डाउन करके रख लोगे, पहले से ही कैलकुलेशन कर लोगे तो आपको पता होगा कि नया टैक्स सिस्टम चुनना है या पुराना। तो उस हिसाब से आप आईटीआर भरोगे, गलती आपका नहीं होगा। जब गलती नहीं होगा तो आईटीआर जल्दी से प्रोसेस होगा और रिफंड भी आपके बैंक खाते में जल्दी से आ जाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको सही आईटीआर फॉर्म चूज करना है। अब आईटीआर फॉर्म कैसे चूज किया जाता है उससे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है। आपके इनकम के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा आईटीआर फॉर्म आपके लिए एप्लीकेबल है। अब सही आईटीआर फॉर्म आप चुनोगे तो आपका आईटीआर प्रोसेस जल्दी होगा और रिफंड भी जल्दी आएगा। गलत आईटीआर फॉर्म चुनोगे तो आपका आईटीआर प्रोसेस नहीं होगा, डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आएगा और फिर से आपको आईटीआर फॉर्म भरना पड़ेगा। उसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको बिजनेस इनकम वगैरह है या प्रोफेशनल इनकम है तो जब भी आप आईटीआर 3 या आईटीआर 4 भरते हो तो वहां पर बिजनेस हेड आप सही चुनो, क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। कभी कभी आप गलत हेड चुन लेते हो और आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ जाता है या दूसरे किसी कंप्लायंस से रिलेटेड नोटिस आ जाते हैं। तो सही बिजनेस हेड आपको सिलेक्ट करना है ताकि आपका आईटीआर सही से प्रोसेस हो। उसके अलावा बहुत बार बिजनेस में ही हम नो अकाउंट केस चूज करते हैं जबकि हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, तो इस केस में भी डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि नो अकाउंट केस आपके लिए एप्लीकेबल है या नहीं, पहले वो जान लीजिए। पता कैसे चलेगा, वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है डिटेल में, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो गलत तरीके से आपको नो अकाउंट केस चूज नहीं करना है। इनकम टैक्स और आईटीआर फाइलिंग की ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे चैनल टैक्स फाइलिंग स्कूल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज यहाँ पर अपलोड होते हैं। उसके बाद फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, आपका जो भी इनकम डिटेल होता है उसको आईटीआर में भरने से पहले आप एआईएस और 26AS से जरूर मैच कर लो। पिछले साल काफी लोगों का आईटीआर प्रोसेस नहीं हुआ था, काफी लोगों को नोटिस भी आया था और रीजन उसका एक ही था कि जो भी इनकम उन्होंने आईटीआर में दिखाया हुआ था वो एआईएस और 26AS से मैच नहीं हो रहा था। अगर एआईएस से मैच नहीं होगा तब तो 100% प्रोसेस में आपके प्रॉब्लम आ सकता है और उसके अलावा 26AS से अगर आपका टीडीएस डिटेल वगैरह मैच नहीं हुआ तब तो आपका टीडीएस रिफंड आने में भी दिक्कत हो जाएगा। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका आप जरूर ध्यान रखिएगा, अदरवाइज आपका टीडीएस रिफंड फेल भी हो जाएगा और जब आप रीप्रोसेस करोगे तो उसमें और ज्यादा समय लग जाएगा। उसके बाद सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका करेक्ट बैंक अकाउंट होना चाहिए, वैलिडेटेड बैंक अकाउंट होना चाहिए, तभी टीडीएस रिफंड आएगा। काफी लोगों का आईटीआर प्रोसेस हो जाता है, रिफंड इश्यू भी हो जाता है, लेकिन बाद में फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि बैंक अकाउंट सही नहीं होता है। बैंक अकाउंट सही नहीं होगा तो वैलिडेट नहीं होगा और वैलिडेट नहीं होगा तो रिफंड नहीं आएगा। अब बैंक अकाउंट कैसे वैलिडेट करना है, कैसे आपको अपना रिफंड अपने बैंक खाते में लेना है, इसका वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, ठीक है। तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे, सातवां पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपका अपडेट होना चाहिए ताकि फ्यूचर में जब आप आईटीआर फाइल कर देते हो तो कोई भी अगर इश्यू हो जाता है तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाए। ध्यान देना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमेशा कम्युनिकेट करता है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के जरिए, तो कोई भी कम्युनिकेशन होगा तो आपको पता चलेगा। काफी लोग ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं चलता कि उनका डिफेक्टिव रिटर्न घोषित किया जा चुका है या कोई इश्यू है, कोई नोटिस आ गया, कोई टैक्स लायबिलिटी का नोटिस आ गया, उनको पता ही नहीं चलता क्योंकि उनका मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी सही नहीं होता है। तो ये चीज आप जरूर अपडेट कर लीजिएगा, उसके बाद आईटीआर फाइल करिएगा, ठीक है। आठवां इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप टीडीएस क्रेडिट क्लेम करते हो सही तरीके से उसको करो। 26AS से आप उसको चेक कर लो कि सही दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि आईटीआर जो फॉर्म होता है वहां पर आपको प्रीफिल्ड डेटा दिखाई देता है जो कि रॉन्ग होता है, तो उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले 26AS में आपको चेक कर लेना है और उसके बाद वहां पर आपको सही टीडीएस का डिटेल इंटर करना है और सही तरीके से टीडीएस क्रेडिट भी लेना है, अदरवाइज बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, टीडीएस रिफंड नहीं मिलेगा, ठीक है। नाइन्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि अगर आपको कोई एग्जेम्प्ट इनकम है, जैसे गिफ्ट मिला हुआ है रिलेटिव से, या पीएफ है आपके केस में आपको मिला हुआ है जो कि एग्जेम्प्ट है, तो उसको आप आईटीआर में जरूर दिखाइए। बहुत बार क्या होता है कि हम दिखाते नहीं है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें नोटिस भेज देता है कि ये इनकम किस चीज का है, उसमें आपको ज्यादा समय लग जाएगा रिप्लाई देने में, फिर प्रोसेस होने में। इससे अच्छा आप पहले ही आईटीआर भरते समय ही एग्जेम्प्ट इनकम में सब कुछ दिखा दो, ताकि आपका आईटीआर सही समय से प्रोसेस हो जाए, टीडीएस रिफंड आपके बैंक खाते में सही समय पर आ जाए। उसके बाद 10th पॉइंट आता है जो कि इनकम टैक्स पेमेंट से रिलेटेड है, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार आईटीआर भरने के बाद टैक्स लायबिलिटी आता है तो उसका आप पेमेंट करते हो, या तो फाइनेंशियल ईयर के दौरान भी आप एडवांस टैक्स का पेमेंट करते हो। तो वहां पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप पेमेंट करते हो, जो पेमेंट का हेड होता है और जो असेसमेंट ईयर होता है, उसको आप सही तरीके से सिलेक्ट करिएगा। सही तरीके से आप सिलेक्ट नहीं करोगे तो जो भी पेमेंट आप करोगे उसका क्रेडिट आपको मिलेगा नहीं, आपका टैक्स लायबिलिटी खत्म नहीं होगा। अब इनकम टैक्स पेमेंट कैसे करना है और कुछ गलतियां हो जाएं तो उसको कैसे जल्दी से आप सही कर सकते हो, इन सब से रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनकम टैक्स जब भी पे करो बहुत ही ज्यादा सावधानी आप रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आईटीआर भरने से पहले, भरते समय और भरने के बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जिनका हमें ध्यान देना होता है उसको कवर किया हुआ है। फिर भी कोई क्वेरी तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। आईटीआर कैसे फाइल करना है, कैसे कैलकुलेशन करना होता है और रिफंड कितने दिन में आता है, और आईटीआर से रिलेटेड बहुत सारे दूसरे जो इश्यूज हैं उनके वीडियो ऑलरेडी हमने बनाए हुए हैं। प्लेलिस्ट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।